यजन संपन्न हुआ। आज बात कर रहे हैं चित्त की और मन की। तो चित्त को योग दर्शन में चित्त आया है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा है। चित्त और वृत्तियों का निरोध जहां पर हो जाए उसको क्या गया? योग। योग है समाधि। तो चित्त क्या है और मन क्या है? मन को अगर हटा दोगे तब भी बात नहीं बनती, चित्त को हटा दोगे तब भी बात नहीं बनती। लेकिन एक है क्या? मन भी है। मनते अनेनेति मना मननात् कस्मात् मनुष्य। मनुष्य ये मन उससे ही आया है। जो मनन करता है, चिंतन करता है, ऊहा करता है, वही है मन। तो मननात् मनुष्य। कस्मात् मनुष्य? कौन है मनुष्य? मननात्, जो चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, सोच विचार कर सकता है, निर्णय दे सकता है, वो मनुष्य है। पशु को नहीं चिंतन करता है, उसके बाद अपने खाने पीने को लेकर के नहीं, मनुष्य चिंतन करता है। तो मन और चित्त भी है। तो एक ही व्यक्ति दो बन जाते हैं। जैसे मनोज मिश्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जब अपने ऑफिस में होते हैं तो यहाँ पर अधिकारी हैं अपने शिक्षा विभाग में, लेकिन जब ये भट्टे पर अपने जाते हैं तो व्यवसायी बन जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति आएगा, अध्यापक जो शिक्षक है उनके पास आएंगे, दूसरे ढंग से आएंगे, लेकिन जब भट्टे बैठे होंगे दूसरे ढंग आएंगे। मन भी वही कर, एक मन और चित्त भी यही चीजें हमें समझने की बात आ रही है। जो मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, संकल्प विकल्प जो उठा रहा है, ये आत्मा की प्रेरणा से हो रहा है। मन जड़ है, मन चेतन नहीं है, मन जड़ है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से क्या कर रहा है? संकल्प विकल्प चिंतन मनन ये क्यों कर रहा है? मन कर रहा है, आत्मा प्रेरणा से कर रहा है। और चित्त कब हो जाता है? कहते चित्त पर संस्कार बन रहे हैं। मन पर संस्कार, चित्त पर संस्कार बन रहे हैं। चित्त पर संस्कार कैसे बन रहे हैं? कि चित्त पर संस्कार जो हमारी स्मृति उठाते हैं, मेमोरी। जब हम स्मृति उठाते हैं कि 21 में चौरी चौरा से मैंने यात्रा की थी, तो चित्त उठा रहा है कि चौरी चौरा हम गए, वहां पर क्या हुआ? पुलिस गाड़ी थी, ऐसा ऐसा था, वहां पर हमने हवन किया, इतने लोग थे, नीतू थी, श्रुति थी और वहां की लड़कियां थी। तो एक कौन उठा रहा है? एक चित्त उठा रहा है। मन मनन कर रहा है। एक ही व्यक्ति दो जगह काम कर रहा है तो हो जाता है, दोनों चीजें एक हैं। लेकिन जब कहीं से स्मृति उठा रहा है तो चित्त बन जाता है। तो योग दर्शन योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसीलिए प्रार्थना आती है, महर्षि पतंजलि की प्रार्थना आती है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग के द्वारा जिसने चित्त को शुद्ध कर दिया, योगेन चित्तस्य, किसने? महर्षि पतंजलि का प्रार्थना की जा रही है, उनको नमन किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। पदेन वाचाम, पद किसको कहा गया? पद व्याकरण से। और व्याकरण के बड़े आचार्य हैं, जैसे पाणिनि का आता है वैसे ही पदेन वाचाम, वाणी को शुद्ध कर दिया। मलम शरीरस्य वैद्य भी हैं, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और वैद्य के द्वारा उन्होंने शरीर के मल को दूर कर दिया, शरीर को निर्मूल कर दिया। संशोधन हम लोग करते हैं। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, ऐसे प्रवर जो मुनि प्रवर हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये चित्त मन दो चीजें हुई यहाँ पर। एक ही जब स्मृति उठाता है तो चित्त बन जाता है, जब मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, तो मन है। तो मन, मनु, मनुष्य, जिन लोगों को इन शब्दों से लगता है वो लोग समझ लें कि तुम शब्द कहाँ से लाओगे। जो मनन कर रहा है वो मनुष्य है, और जिसको कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं जानता, वो भी मनन कर रहा है, अपने हिसाब से मनन कर रहा है। तो आज मन और चित्त के बारे में बताना था कि एक ही चीज एक ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति जब दूसरे काम लग जाता है। जैसे कि घर में अभी डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में, या हम यहाँ क्लिनिक में हैं, डॉक्टर साहब अभी घर में जाएंगे तो बहू पापा कह के बुलाएगी, पोता बाबा कह के बुलाएगा,
के साथ डॉक्टर एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग उसका उपयोग किया जा रहा है। ये समझने की बात है। तो चित्त मतलब संस्कार जिस पर पढ़ रहे हैं, जो स्मृतियों को उठा रहा है, जहां पर स्मृतियों की छाप पड़ी हुई है बचपन से लेकर अभी तक, चित्त पर संस्कार पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा चित्त पर संस्कार पढ़ रहे हैं। अब मन जो मनन कर रहा है कि इस पर मुझे क्या करना चाहिए, आज बरसात हो रही है, मैं जप यहाँ पर करूं या न करूं, कोठी में करूं, अंदर करूं, ये मन काम कर रहा है। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।